हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कह सकते हैं हमारा क्विज टाइप ये क्वेश्चन रहेंगे। लेसन है हमारा 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे सी टेट का एग्ज़ाम होता है, NCERT, एच टेट, पी टेट, HSSC, SSC और जो आपके AIEEE के एग्ज़ाम होते हैं या PMT वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं। जो भी आपका एग्ज़ाम होता है साइंस या मेडिकल या नॉन मेडिकल से रिलेटेड, सभी में ये क्वेश्चन आते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए। इसमें हम टोटल 30 क्वेश्चन लेकर चलेंगे और हर क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे और उसमें से एक सही होगा जो आपने टिक मार करना है। आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। क्वेश्चन जैसे ही आपको स्क्रीन पर शो किया जाएगा, आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अपने आप ही सोल्व करना है। फिर उसका आंसर देंगे, आंसर के साथ मैच करना है। अगर ठीक है तो 1 मार्क्स देंगे और गलत है तो 2 मार्क्स देंगे। फिर आप वीडियो को दोबारा रन करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर होगा और उसमें हम आपको साथ साथ हिंट भी देते जाएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह का सॉल्यूशन में होगा या किस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। और सारे के सारे हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हमारा आज का क्वेश्चन पेपर जो है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट क्या कहते हैं, ए सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस with translation velocity v in meter per second as shown in figure. If it is to climb the inclined surface then v should be velocity हमारी क्या होगी। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके सवाल को निकालिए और फिर हम आपका आंसर देंगे। फिर आप वीडियो को रन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 में दिए जो आंसर है 10GH डिवाइड बाई 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू √10GH डिवाइड बाई 7 और सी में √2GH और डी में हमारे पास है ग्रेटर दैन इक्वल टू √2GH। तो चारों में से हमारे पास एक आंसर सही है, उसका आप जवाब देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर रहेगा बी, ग्रेटर दैन और इक्वल टू √GH डिवाइड बाई 7। इसका हिंट हम आपको दे देते हैं। देखिए, टू क्लिम द इंक्लाइंड सरफेस, पहले हमारे पास टोटल एनर्जी हम निकालेंगे। ये हमारे पास कोई रोलिंग बॉडी है और इसको जो है ऊपर चढ़ना है, तो हम पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी यानी कि जो इनिशियल एनर्जी है हमारी, टोटल इनिशियल एनर्जी E1 मान लो, ग्रेटर देन किससे होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास, एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, टोटल एनर्जी नोट कर लीजिए। टोटल एनर्जी क्या होगी, तो ई ट्रांसलेशन, देखिए क्योंकि बॉडी साथ साथ रोटेशन भी करती है और साथ साथ ट्रांसलेशन भी करती है, इसलिए दोनों का सम होगा पहले। तो टोटल एनर्जी होगी जो, यानी कि ई ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशनल एनर्जी। तो ट्रांसलेशन एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है ½ mv², ठीक है, प्लस नीचे कर देते हैं हम थोड़ा सा स्पेस हमारे पास, तो वो हो जाएगा हमारे पास ½ mv² प्लस रोटेशनल में क्या आती है1/2 I, मास के स्थान पे I इनर्शिया आ जाता है और वेलोसिटी के साथ पे ओमेगा आ जाता है, सेम फार्मूला है। ग्रेटर देन इक्वल टू mgh, ग्रेटर देन इक्वल टू mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। इसके बाद आपने इसके अंदर जो वैल्यू होती है हमारे पास उसकी वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास ऐसे रहेगा ½ mv², सेम ऐसे कैसे, देखिए I⍵²। I स्फीयर के लिए क्या होती है, I की वैल्यू यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो स्फीयर के लिए 2/5 mr² होता है, 2/5 mr²। तो जो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे mr², और ओमेगा किसके बराबर होता है हमारे पास, याद हो आपको, ओमेगा = होता है हमारे पास v² डिवाइड बाई r²। ये ओमेगा की वैल्यू होती है।
तो ये आई है हमारे पास और ये ओमेगा है, दोनों हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू और ये ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे और इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका आंसर हमारे पास क्या है, बी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू √10GH। क्वेश्चन नंबर 2, if a solid sphere of mass 1 kilogram and a radius of 0.1 meter rolls without slipping at a uniform velocity of 1 meter per second along a straight line on a horizontal floor, then the kinetic energy is। तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकालेंगे। तो दूसरे का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो है हमारे पास सी, 7/10 जूल। दूसरे का जो आंसर है 7/10 जूल। और इसको आप निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए वही हमारे पास सेम जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, टोटल एनर्जी निकालनी है हमें, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल में और ट्रांसलेशनल में। यानी कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में क्या होती है, हाफ mv² प्लस क्या आएगी हमारे पास रोटेशनल में, हाफ I⍵²। ये दोनों जोड़ने के बाद आप टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। इसमें फिर हमारे पास सेम फार्मूला रहेगा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, आई किसके बराबर रहेगा, वही 2/5 mr², वही सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, आई बराबर 2/5 mr²। और ओमेगा क्या होगा हमारे पास, v/r, ओमेगा क्या होगा, v/r। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास जो ये सेकंड टर्म है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 7/10 जूल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो 7/10 जूल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये जो हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, इन द डायग्राम शोन ऑल 3 रोड्स आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ जो है तीनों रोड की हमारे पास 3 रोड दी गई हैं, ये रोड ए है, ये बी है और ये सी है, एंड इक्वल मास भी तीनों का सेम है। द सिस्टम रोटेटेड, और सिस्टम क्या करता है, और सच दैट बी इज द एक्सिस, बी मान लो ये हमारे पास एक्सिस है तो सिस्टम रोटेट कर रहा है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए हमारे पास, आप इसमें ये लेके चलेंगे सेम। तो इसका पहले हम आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास आंसर रहेगा ए, ml²/6, ml²/6 किस तरह से होगा, देखिए हम आपको इसका सोल्यूशन दे देते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड बी, जो हमारी रोड बी है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो रोड बी है इनकी ये वाली जो रोड है, एज द एक्सिस इज 0, वो तो 0 हो जाएगा। एज विड्थ ऑफ द रोड इज नेग्लिजिबल स्मॉल, क्योंकि विड्थ जो है बिल्कुल स्मॉल है, 0 है। मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए पे जितना इनर्शिया होगा और सी पे कितना होगा और बी पे कितना होगा, इन दोनों तीनों का सम होता है, लेकिन बी का हमारे पास 0 है तो फिर हम ए का निकालेंगे और सी का निकालेंगे। तो ए का हमारे पास क्या रहेगा रोड के लिए, ml², मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, किसी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ए की फार्मूला हमारे पास ml²/12, ये फार्मूला होता है। अब सी का भी सेम होगा, ml²/12, ये दोनों आ जाए, इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ml²/6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज L, 3 पॉइंट masses each of magnitude m are placed at the 3 vertices of a triangle. Moment of inertia of this system about one side of the triangle as axis is given by। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास आंसर रहेगा चारों में से, तो 4 का जो हमारे पास आंसर है ए, 3/4 ml², 3/4 ml²। तो इसको आप कैसे निकालेंगे ये भी देखिए हमारे पास सिंपल है। ये क्या दिया गया हमारे पास, एक बार समझ लीजिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है हमारे पास, और ये क्या 3 पॉइंट masses ऑफ ईच मैग्नीट्यूड m। तो ये यहाँ पे मास m आ जाएगा, यहाँ भी मास m आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, मास m आ जाएगा। और लेंथ इसकी हमारे पास क्या दी गई है, l दी गई है। ये हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से d पर जाएगा मान लो हमारे पास ये, और ये ऊपर वाला पॉइंट यदि हम a ले लेते हैं, ये b ले लेते हैं,
और ये सी ले लेते हैं। क्लियर पॉइंट। और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, तीनों का सम होगा, यानी कि ए पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बी पर कितना है और एम पर कितना है और ए डी पर कितना है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास, ध्यान से देखेंगे यदि हम, द पार्टिकल लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट द साइड बी सी, जो हमारी साइड है नीचे वाली यानी कि जो बी सी है, इसके अलोंग वो लाई करता है। क्लियर है पॉइंट। एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कंट्रीब्यूट होता। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या रहेगा, m इंटू जीरो का स्केयर, क्योंकि देखिए ये हमारे पास वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, m इंटू जीरो का स्केयर प्लस फिर हमारे पास सेकंड का भी जीरो आएगा जो हमारा सी पॉइंट है, m इंटू जीरो का स्केयर प्लस जो AD के अलोंग लग रहा है यानी कि m इंटू AD, और AD हमारे पास क्या रहेगा, AD यदि आप देखिए ये ट्रायंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, √3/2l। तो m इंटू √3/2l इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो l कोस थीटा से, क्योंकि हमारे पास थीटा जो है 30 डिग्री होता है, क्योंकि सभी एंगल कितने होते हैं, समान बराबर होते हैं एक ट्रायंगल में। तो यदि ये 60 डिग्री का, तो साइड वाला देखिए हमारे पास, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, L है, और हमें AD निकालनी है। क्या निकालनी है, AD। तो ये एंगल कितना है हमारे पास, 30 डिग्री का। तो वो ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला लगा के हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास फिर टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 ml स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 पॉइंट masses of each value m are placed at the corners of a sphere ABCD of side L. Moment of inertia of this system about an axis passing through A and parallel to BD is, तो A पे हमारे पास 2 ml स्क्वायर, B पे √3 ml स्क्वायर, 3 ml स्क्वायर और फिर D पे ml की स्क्वायर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास C, 3 ml स्क्वायर। तो आंसर इसका हम आपको हिंट दे देते हैं किस तरह से आप निकालेंगे। क्योंकि इसको निकालने के लिए जैसे हमने अभी 4th क्वेश्चन किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम थ्रो एक्सिस निकालेंगे हम, और वो क्या होता है हमारे पास, सभी का सम लेकर हमें चलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम निकालेंगे। तो हमारे पास कितने बनेंगे, हमारे पास 4 फेसेज बनते हैं हमारे पास इसमें, क्योंकि ये क्या दिया गया है, एक स्केयर है। तो स्केयर में हमारे पास 4 फेस होते हैं, तो चारों का हम निकालेंगे फेस वाइज। तो पहले फेस का हमारे पास 0 रहेगा, क्या रहेगा हमारे पास 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस A एंड पैरेलल टू BD, पैरेलल साइड का हम निकालते हैं। प्लस में क्या आएगा हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू 1/2 √ जो डायगोनल हमारा बन रहा है इसका स्केयर आएगा। फिर सेम हमारे पास लेंगे ये आ जाएगा m इंटू √2l आ जाएगा, √2l, ठीक है ना, का स्केयर आ जाएगा सारे का। फिर दोबारा प्लस में 1 वो हमारे पास m इंटू l/√2 का स्केयर। तो इस तरह से हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 ml स्केयर, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4 पॉइंट masses each of value m are placed at the corner of a sphere ABCD of side L. The moment of inertia of this system about an axis passing through and parallel to BD is. तो इसका भी हमारे पास, जैसे अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6 हम 20 का निकालते हैं, सेम वही प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं इसमें। देखिए व्हेन टू, या हम ये बात करें जब, पहले इसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा √3 ml स्क्वायर, √3 ml स्क्वायर। वो आप किस तरह से निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 6 और इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास √3 ml स्क्वायर। कैसे निकालेंगे आप देखिए, व्हेन नो टॉर्क इज अप्लाइड द एंगुलर मोमेंटम, सेम क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है। तो आप जैसा हमारे पास 6 होगा वैसे ही आप 5 को भी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर अलोंग इट्स हाइट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास आंसर रहेगा
वो रहेगा बी एम आर स्क्वेयर बाई 2, एम आर स्क्वेयर बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है हमारे पास बी। तो इसको आप सिंपल है हमारे पास ये तो फार्मूला। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू ए टेंजेंट टचिंग टू इट्स सरफेस। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा बी 7/5 एम आर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास क्या रहेगा, बी 7/5 एम आर स्क्वेयर। तो आप इसको किस तरह से निकालेंगे, वही हमारे पास ये सिंपल फार्मूला है। टेंजेंट के लिए जब हम पैरेलल थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, जो हमारे पास आई टेंजेंट होता है, क्योंकि हम यही निकालना है, टेंजेंट बराबर किसके होता है, जो डायमीटर के अलोंग मोमेंटम है। डायमीटर के अलोंग क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वेयर प्लस जो हमारे पास एम आर स्क्वेयर होगा उसका कितना होगा, एम, ये हो गया। इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 9, 1/4 सेक्टर इज कट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रेडियस ऑफ डिस्क आर, द सेक्टर हैज मास m, it is made up of a rotate about a line perpendicular to its plane and passing through the center of the origin disk, its moment of inertia about the axis of rotation is। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और 9 का जो हमारे पास आंसर रहेगा 4 आंसर में से वो रहेगा ए 1/2 एम आर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा 1/2 एम आर स्क्वेयर। देखिए हमारे पास इसका जो आप सोल्यूशन कैसे लेंगे, मास ऑफ द कंप्लीट डिस्क हम 4m मान लेते हैं, मास ऑफ द डिस्क क्या मान लेते हैं 4m ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वोल डिस्क कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, पूरी डिस्क का क्या होता है हमारे पास, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है 2 होता है, ये होता है हमारे पास। अब मास m कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 4m आ जाएगा, तो इक्वल टू 4m आ गया हमारे पास, इनटू में आर स्क्वायर सेम है आ जाएगी डिवाइड बाई 2। तो इसको जब आप सॉल्यूशन में लेंगे तो हमारे पास ये कितना आ गया 2m आर स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2m आर स्क्वायर। अब निकालना है हमें बाइसिमेट्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 निकालना है। तो 1/4 निकालना है, तो जो हमारे पास ये आंसर आया हमारे पास 2m आर स्क्वायर जो ये आया, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएंगे हमारे पास आंसर 1/2 एम आर स्क्वायर। देखिए हमारे पास जो आंसर आया था यहाँ पे 2m आर स्क्वायर आएगा ना, 2m आर स्क्वायर, इसको 1/4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने 4th क्वार्टर का निकालना है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, ए सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द रूफ, द रेशो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास आंसर रहेगा सी 2/7। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास आंसर रहेगा सी। तो निकालेंगे कैसे हम, इसका भी बिल्कुल आसान है। रेशो निकालनी है हमें किसकी, काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी की रेशो निकालनी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा। देखिए ट्रांसलेशन एनर्जी वही हमारे पास बार बार वही क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन एनर्जी क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर होती है, ठीक है ना। और रोटेशनल एनर्जी क्या होती है हमारे पास 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, याद रख लीजिएगा। ये रोटेशनल और ट्रांसलेशन एनर्जी, तो ये हम निकालेंगे, टोटल निकालेंगे पहले, तो इन दोनों का सम करेंगे, टोटल करेंगे। तो जब टोटल करेंगे तो I की वैल्यू हमारे पास, ये ध्यान रखेंगे जब हम बात सफ़ेयर की है तो उसमें मोमेंट I किसके बराबर होता है हमारे पास, सफ़ेयर में पहले भी हमने एक क्वेश्चन इसके ऊपर किया है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। और ओमेगा किसके बराबर होता है V/R, ओमेगा किसके बराबर होता है V/R। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है हमें, और दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद इसको टोटल सम आ जाएगा हमारे पास। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था, तो 7/10 mv स्क्वायर आएगा। फिर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई रोटेशनल एनर्जी का रेशो निकाल लेना है, और वो हमारे पास कितना आएगा 2/7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11,
फॉर ए होलो सिलेंडर एंड ए सॉलिड सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन देन विच ऑफ दीज अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा ए, सॉलिड सिलेंडर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या रहेगा? सॉलिड सिलेंडर हमारे पास इसका आंसर रहेगा। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा जो इसका आंसर रहेगा, आप किस तरह से इसको सॉल्यूशन में लेंगे। बिल्कुल सिंपल आंसर रहेगा हमारे पास। तो इसके लिए आप निकालेंगे कैसे? एक्सेलेरेशन हमें इसका निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलेरेशन निकालने का फार्मूला क्या है आपको याद होगा? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस के स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर। ये एक्सेलेरेशन निकालने का हमारे पास फार्मूला है। तो फिर हमें किस किस का निकालना है? सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, बोथ और कैन नॉट से। तो पहले हमें सिर्फ दो का निकालना है, सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर, दोनों का निकाल के देखेंगे। तो जिसका भी ज़्यादा होगा उस हिसाब से हम इसको। सॉलिड सिलेंडर के लिए देखिए, जो हमारे पास के स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर होता है वो 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। तो यहाँ के स्केयर आर स्केयर के स्थान पे हम 1/2 रखेंगे। और सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना का हमारे पास? 1/2। और होलो सिलेंडर के लिए जो हमारे पास के स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे फिर 1 की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास ये दिए गए। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे? 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है? हमें एक बार तो यहाँ पे 1/2 पुट करना है और फिर पुट करना है 1। तो दोनों को फिर हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सॉलिड सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 12, ए डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इफ ए चाइल्ड सिट्स ऑन इट व्हाट इज कंजर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो रहेगा हमारे पास, कंजर्व्ड क्या रहता है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा बी, हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है हमारे पास। हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। क्यों रहता है? देखिए, व्हेन ए चाइल्ड सिट्स ऑन द रोटेटिंग डिस्क देन वेट ऑफ द चाइल्ड एक्ट्स डाउनवर्ड। हमेशा नीचे की ओर वेट काम करता है, वेट जो है, एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, हेंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। टोटल कंजर्व्ड रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद constant angular velocity omega for objects of each mass m are kept gently on the opposite side of a two perpendicular diameter of the ring. The angular velocity of the ring will be। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 का जो हमारे पास आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो रहेगा हमारे पास इसमें से रहेगा बी, एम ओमेगा डिवाइड बाई एम प्लस 4m। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का हमारे पास ये आंसर रहेगा। निकालेंगे आप इसको कैसे? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो वो टोटल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब बराबर होता है, यानी कि हमारे पास क्या आएगा? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I1 I2 ले लेंगे, I2 ओमेगा 2। ये कंजर्वेशन की मोमेंटम की बात हमारी आती है। आप देखिए, ओमेगा 2 किसके बराबर है हमारे पास? I1 डिवाइड बाई I2, I1 डिवाइड बाई I2। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे। देखिए, ये ओमेगा 2 निकालो यहाँ से इक्वेशन से। ओमेगा 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? तो ये एक साइड बच जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास I1 डिवाइड बाई I2 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से फिर हमारे पास वैल्यू क्या दी है? ओमेगा 1 बराबर ओमेगा दिया गया है, ओमेगा 1 बराबर। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हमारे पास, तो एम के स्केयर डिवाइड बाई वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यानी कि ओमेगा 2 कितना आएगा? एम के स्केयर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास, I1 क्या होता है? एम के स्केयर आ जाएगा, ठीक है ना। और डिवाइड बाई हमारे पास जब I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो m प्लस 4m प्लस इंटू में के स्केयर आ जाएगा।
ठीक है ना। I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो m प्लस 4m इंटू के स्केयर आ जाएगा और ओमेगा 2 हमारे पास सेम टू सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए बॉल रोल्स विदाउट स्लीपिंग, द रेडियस ऑफ जीरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज के, इफ द रेडियस ऑफ द बॉल इज आर देन फ्रैक्शनल ऑफ द टोटल यानी कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशनल एनर्जी विल बी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 14 है, 14 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, के स्केयर डिवाइड बाई के स्केयर प्लस में आर स्केयर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर रहेगा, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला सेम वही करेंगे, इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉल निकालेंगे विदाउट स्लीपिंग। और टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है, ई टोटल, ई ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस में हमारे पास होगी, एक मिनट दोबारा कर देते हैं फार्मूले के लिए, ई टोटल हमारी एनर्जी की होगी ई ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस ई रोटेशनल एनर्जी। ये फार्मूला हम इसमें लगाएंगे तो वही ट्रांसलेशन एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्केयर और फिर आई ओमेगा स्केयर, वही सेम हम वैल्यू पुट करके इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारे पास, के स्केयर डिवाइड बाई के स्केयर प्लस आर स्केयर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट चेंज इन मास द ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारे पास आंसर रहेगा डी, 60 आवर। देखिए यदि हमारी अर्थ का जो रेडियस है वो श्रिंक हो जाता है तो दिन कितना चेंज हो जाएगा, 6 आवर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 का जो आंसर है डी। और कैसे ही आप इसको सॉल्यूशन में लेंगे, देखिए एक बार आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। हिंट में आप क्या नोट करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास था ये 15 और 15 का जो हमारे पास रहेगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम एज ऑफ द डिस्क एंड नॉर्मल टू द डिस्क इज। क्वेश्चन नंबर 16 तो आसान है बिल्कुल, तो इसका जो हमारे पास आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी, 3/2 एम आर स्केयर, 3/2 एम आर स्केयर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इसमें आप वही टोटल लगाएंगे, हमारे पास रेडियस भी दिया हमारे पास, तो टोटल निकालेंगे। टोटल क्या रहेगा भाई हमारे पास, हाफ एम आर स्केयर प्लस एम आर स्केयर, तो इनको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2 एम आर स्केयर। क्वेश्चन नंबर 17, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2I respectively about their axis of rotation. If their kinetic energy of rotation are equal, their angular momentum will be in the ratio। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारे पास आंसर रहेगा, चार आंसर में से वो रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या रहेगा, डी। और इसको आप सोल्यूशन कैसे लेंगे, वही हमारे पास बार बार एक ही फार्मूला लग रहा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन एनर्जी दोनों सेम रहेंगी। देखिए इक्वल दी है ना रोटेशनल, यानी कि हमारे पास इसमें क्या लगेगा, 1/2 I ओमेगा स्केयर इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, ये फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है, ये फार्मूला आप लगाएंगे और इस तरह जब आप निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 रेशो आ जाएगा। इसमें फिर आपने करना क्या है, एंगुलर मोमेंटम वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें हमारे पास जब ये करेंगे तो आपके पास आएगा L स्केयर डिवाइड बाई 2I आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप इसमें लगाएंगे फिर वही एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज आर सेम, तो दोनों का रेशो सेम होगा। ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये सेम आ जाएगा L1 का स्केयर डिवाइड बाई 2I का स्केयर आएगा, तो यहाँ पे I2 आ जाएगा। तो यहाँ पे I1 है, वहाँ पे I2, तो इसको आप सोल्यूशन में लेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3.0 रेडियन पर सेकंड रेडियन सेकंड स्केयर एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी
तो इसका जो आप आंसर लेंगे, इन टाइम ऑफ 2 सेकेंड इट हैज़ रोटेटेड अबाउट एन एंगल ऑफ रेडियन, तो एंगल ऑफ रेडियस निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारे पास, 18 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, 10 आंसर आएगा हमारे पास। 10 आंसर किस तरह आएगा आप देख लीजिए ध्यान से। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना दिया गया, 3.0। इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा कितनी दी गई हमारे पास, 2.00 रेडियन पर सेकंड, और टाइम कितना दिया गया है, 2 सेकंड। तो हमारे पास एक रिलेशन है इस तरह के क्वेश्चन निकालने के, जब भी आपको एंगल निकालना हो तो थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास ओमेगा नॉट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इक्वेशन है हमारी पास, जैसे हम निकालते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर निकालते हैं, ये वाला फार्मूला लगेगा ना, तो वही हमारे पास फार्मूला है। तो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास दी गई है। ओमेगा नॉट हमारे पास कितना आ गया, 2 दिया हुआ है, और टाइम कितना है, 2 सेकंड है, और इसके बाद हमारे पास वैल्यू दूसरी दी गई है, अल्फ़ा एक्सेलरेशन कितना है, 3.0। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है जो हमारे पास, तो 19 आई प्लस 2j प्लस के माइनस 3i माइनस 2j रिफरेटली द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज ए पोजिशन वैक्टर। सेंटर ऑफ मास निकालना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो इसका जो आप सेंटर ऑफ मास किस तरह से निकालेंगे, तो इसमें हमारे पास जो आंसर रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, ए। और आप इसको निकालेंगे कैसे, देखिए जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जिसको हम वेक्टर आर से लिखते हैं, वो होता है m1 r1 प्लस m2 r2, ये वेक्टर है हमारे पास वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक हमारे पास इसमें दिया गया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये फार्मूला यूज करेंगे, क्लियर पॉइंट है। तो ये पोजीशन ऑफ वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू आई प्लस 2j। तो m1 कितना है, 1 और 3 दिया गया है, m1 1 दिया हुआ है हमारे पास, और m2 ये हमारे पास 1 है, और m2 कितना है, 3 है हमारे पास, और r1 क्या है हमारे पास, वेक्टर r1 भी दिया गया है, ये देखिए ये r1 है, ये r2 है, सेंटर ऑफ मास ऑफ हैज पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन ए सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ द इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर इट्स कंप्लीट 30 रोटेशन, द नंबर ऑफ रोटेशन इट विल मेक्स फर्दर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अज्यूम एंगुलर रिटार्डेशन टू बी यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारे पास आंसर है आपके लिए डी, यानी कि 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर आएगा। और आपका ये आंसर किस तरह से आप इसको निकालेंगे, बिल्कुल आसान है हमारे पास इसको भी निकालना, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया वही सेम फार्मूला आप इसमें लगा के चलेंगे, तो उस क्वेश्चन से आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रो। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारे पास आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ए, बी आएगा हमारे पास, आंसर क्या आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आएगा, ए। तो इसका जो हिंट कैसे रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सिंपल है हमारे पास इसका आंसर। देखिए बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे पास, वो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस में एम डी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में एम डी स्क्वायर जो इसका डायमीटर है, ठीक है, यानी कि डी इज द डायमीटर बिटवीन द एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ बी आर सी आर डी फ्रॉम ए, यहाँ से हो सकती है, एज डी इज मैक्सिमम फॉर द पॉइंट बी, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट डी पर क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
तीन बॉडी दी गई है, रिंग है एक हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड स्फीयर है, हैविंग द सेम मास सेम रेडियस, रोल डाउन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इफ वी आर वी सी वी एस आर दी वेलोसिटीज ऑफ द रिलेटिव बॉडी ऑन द रीचिंग द बॉटम ऑफ द वैली, देन हमें वेलोसिटी को कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। इसको आप निकालेंगे कैसे? सी आप बिल्कुल आसान है निकालना भी। इसमें देखिए हमारे पास तीन तरह के दिए गए, एक तो दिया गया है रिंग, ठीक है ना, एक तो क्या दिया गया है? रिंग। रिंग के लिए देखिए पहले तो आप वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी का भी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला क्या था, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। वेलोसिटी का फार्मूला 2gh डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई mr², ये फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए। वेलोसिटी का ये फार्मूला का कॉपी भी नोट कर लीजिए, √2gh डिवाइड बाई 1 प्लस mr²। अब इसका यूज करेंगे हम, कैसे यूज करेंगे? नंबर 1, रिंग के लिए हमारे पास क्या होगा? IR, वो होता है mr², ठीक है। और सॉलिड सिलेंडर के लिए वो कहता है हाफ mr², ठीक है। और सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है हमारे पास? सॉलिड स्फीयर के लिए I, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr²। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा आंसर? VR लेस देन VC लेस देन VS। तो ये है हमारे पास आंसर। वेलोसिटी निकालेंगे क्योंकि फिर वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड ईच अदर विद ए वेलोसिटी ऑफ 2v एंड v रिस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा सी, v/2। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है हमारे पास सी। तो इसको आप किस तरह से निकालेंगे देख लीजिए। ये भी हिंट में हमारे पास ये रहेगा, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे m1 आइडेंटिकल मूव्स विद वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। m1 किसके बराबर है? m2 के, ये हम ले लेते हैं m के, आइडेंटिकल बॉडी है, ठीक है ना। और v1 किसके बराबर है? 2v। और v2 किसके बराबर है? -v। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे हमने अभी फार्मूला किया था, वो होता है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो इस फार्मूले का यूज जब वैल्यू पुट करेंगे सारी हमारे पास, वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? v/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, लेट F बी दी फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल्स हैविंग पोजिशन वेक्टर r एंड टॉर्क बी दी टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दी ओरिजिन, देन। तो ये चार आंसर दिए गए, चार आंसर में से हमारे पास एक आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 24, और 24 का जो आपके पास आंसर रहेगा वो रहेगा डी, r डॉट टॉर्क इज इक्वल टू 0 और f डॉट टॉर्क इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर हमारे पास था ये 24। तो 24 का जो सॉल्यूशन हिंट क्या रहेगा, देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए टॉर्क हमारे पास, जो टॉर्क का फार्मूला यदि आपको याद हो वो होता है r×f, ये फार्मूला होता है हमारे पास टॉर्क का, ठीक है ना। तो टॉर्क क्या है? परपेंडिकुलर टू बोथ r एंड f, दोनों के परपेंडिकुलर है। अब जब परपेंडिकुलर है तो हमारे पास कोस थीटा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री होगा। कोस थीटा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा हमारे पास? डी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बिल्कुल, 1/4 सेक्टर इज कट फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, दिस सेक्टर हैज मास m, इट हैज टू made to rotate about a line perpendicular to its plane and passing through the center of original disk, its moment of inertia about the axis of rotation is।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो रोटेशन का हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारे पास आंसर रहेगा ए, बिल्कुल आसान है। तो हाफ एम आर स्क्वायर आंसर क्या रहेगा, हाफ एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26, बिल्कुल आसान। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप देखेंगे ध्यान से। तो इसके लिए आंसर जो हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। एंगल बिटवीन दैम इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, वैल्यू हमें निकालनी है थीटा की। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है हमारे पास वो है ए, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 हमारे पास सेम क्वेश्चन है, 26 और 27। तो 27 समझ लीजिए, 27 से ही निकलेगा। इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा ए, √a² प्लस b² प्लस √ में, सॉरी सारे का √ क्या देगा हमारे पास, ए बी। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो इसका जो हमारे पास हिंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का, तो इसको आप हल करेंगे, किस तरह से हल करेंगे एक बार देख लीजिए ध्यान से। हमारे पास जो एक फार्मूला था, क्वेश्चन नंबर 38 है जो हमारे पास, ये सॉरी 27, शॉर्टकट में देखिए आप क्या फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास देखिए ए क्रॉस बी, ये देखिए हमारे पास दिया गया हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी हमारे पास दिया गया है। अब यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी को जब सिंपल करेंगे तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा √3, ठीक है, ए बी कोस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का हमारे पास क्या हो गया, ए बी कोस थीटा हो गया, ये बन गया। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनती है हमारे पास। अब इसको हम देखिए, ये कोस थीटा और ये साइन थीटा जब दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास √3 आ जाएगा। टेंजेंट थीटा कितना आएगा, √3, नोट कर लीजिए ध्यान से, टेंजेंट थीटा कितना आएगा √3। और थीटा यदि जब हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ गया, 60 डिग्री थीटा आ जाएगा, इन्वर्स में लेके हम जब करेंगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस, ये नोट कर लीजिए कॉपी में, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री आती है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर में है हमारे पास। इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, यदि आपको याद हो, वो होता है a² √ में b² प्लस में 2ab कोस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री दिया गया, तो जब आप इसको सॉल्यूशन में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √a² प्लस b² √ab आ जाएगा, इनकी ए आंसर आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल आसान, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, हमारे पास ये दिए गए एंड आर ये दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास ये, और क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर रहेगा हमारे पास रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी। निकालेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। लीनियर वेलोसिटी का जो हमारे पास फार्मूला कहता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर वेक्टर में, ये फार्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा ये रहा हमारे पास और r ये रहा, दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -18i -13j प्लस में 2k। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29, सेम यही क्वेश्चन हमारे पास F दिया गया है और R दिया गया है, फाइंड द टॉर्क। तो इसका जो हमारे पास आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का ए,
14i माइनस 38j प्लस में 16k। तो किस तरह से आप इसको निकालेंगे, टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है हमारे पास, याद हो आपको, होता है आर क्रॉस एफ, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 30, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रख लीजिए, ये निकालते हैं। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम जीरो इफ या एट, तो टॉर्क हमारे पास जीरो बन जाएगा, कब बनेगा, क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास जो रहेगा आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड। देखिए किस तरह से ये हमारा आंसर रहेगा, नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान है ये भी। आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 1 सेकेंड, बिल्कुल निकाल लेंगे आप इसको, बिल्कुल आसान है, जीरो लेकर चलना हमें। तो जब जीरो लेकर चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड आ जाएगा। तो ये था हमारे पास आज का टेस्ट। तो आप अपना टेस्ट ज़रूर चेक कीजिए और यहाँ से भी आप इसको मिलान कर सकते हैं आपका। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त। और अपना वीडियो का जो आंसर आपने बनाया है, जो वो अपने अध्यापक और पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।